नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। केजरीवाल के साथ घूम रहा मारपीट करने वाला पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल केस को लेकर बीजेपी ने लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की बात स्वीकार कर चुकी है। मंत्री आलमगीर आलम को झटका, कोर्ट ने ईडी को दी 6 दिन की रिमांड। कल हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। एक और गैंगरेप से दहला। संदेशखाली टीएमसी पर भड़की बीजेपी, लगाया गंभीर आरोप। संदेशखाली में एक और महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाया। केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। शराब नीति मामले पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक जमानत मिली हुई है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। चुनाव के बीच नासिक में सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की हुई जांच। एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर आज जब शहर के नीलगिरी हेलीपैड पर उतरा तो पुलिस ने सवते ही उनके दोनों बैगों की जांच की और इस बैग में कपड़े, दवाइयां और जरूरी सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। लालू परिवार की जमीन जब्त होगी। आश्रम खुलेगा। जमीन की कीमत 486 करोड़ रुपए। नीरज कुमार ने कहा कि सिर्फ पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। 2024 में सरकार बनने के बाद इन सभी जमीन को जब्त किया जाएगा और अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि खोला जाएगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस संपत्ति को बचा लेगा। बाड़मेर में नाबालिग पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। 1 साल बाद हुआ खुलासा। बाड़मेर पुलिस ने 1 साल पहले हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने शव को बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बीच सपा कांग्रेस पर बोला तगड़ा हमला। यूपी के लालगंज से पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा प्रहार। कहा एसपी और कांग्रेस 2 दल हैं लेकिन दुकान एक। बोले मोदी की गारंटी का ताजा मतलब सीएए कानून। सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को महिला आयोग का समन। स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार का आरोप। स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को समन भेजा। 3 साल की बेटी को कार में भूल गए मम्मी पापा। 2 घंटे तक शादी समारोह में रहे मशगूल। लौटे तब तक घुट चुका था मासूम का दम। पिता प्रदीप ने भी पार्किंग में कार को लॉक किया और समारोह में शामिल होने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे तक बच्ची के माता पिता समारोह में अलग अलग लोगों से बातचीत करने और खाना खाने में मशगूल रहे। जब वे आपस में मिले तो एक दूसरे से गौरविका के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वह उनमें से किसी के साथ नहीं थी। ममता बनर्जी पर मुझे भरोसा नहीं। टीएमसी सुप्रीमो के इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने के बयान पर बोले अधीर रंजन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा अगर बीजेपी की तरफ पलड़ा भारी रहा तो वह उस तरफ भी जा सकती है। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने गठबंधन तोड़ा था और इसे सबने देखा है। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। रागिनी नायक का बड़ा बयान। दिल्ली कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि महिला पर कोई भी अपराध करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह ना ही बोले। भारतीय जनता पार्टी की छवि महिला विरोधी है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, गोहत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह की चेतावनी। बिहार के मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कोसी क्षेत्र में अपनी सरकार की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। लोकसभा चुनाव के बीच चेकिंग के दौरान गाड़ी से कैश बरामद। सपा का लगा था उस पर झंडा। बस्ती में वाहन चेकिंग के दौरान यूपी की इस प्रमुख पार्टी की गाड़ी से नोटों से भरा बैग बरामद किया गया है। कार चालक से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। बदसलूकी मामले की कर रही जांच। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में जांच में जुटी है। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची। पुलिस उनका बयान दर्ज करना चाहती है।
मोदी की गर्जना से घबराया पाकिस्तान पीओके के बचाने के लिए चीन की शरण में पहुंचा। चीन के विदेश मंत्री ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को सहयोग करने का भरोसा दिया है। चीन की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया जब पीओके के मुद्दे पर भारत खुलकर अपना इरादा जाहिर किया। हमेशा बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल बदला जरूर लूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी से बदला लेने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में उन्हें हराने के लिए चुनावी नतीजे बदले गए। उन्होंने कहा, मैं आज या कल बदला लूंगी। बीजेपी, ईडी, सीबीआई हर समय वहां नहीं रहेंगी। चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, सरकार ने कई चीजों पर लगाया है बैन। सरकार ने चारधाम की यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिनका पालन सभी श्रद्धालुओं को करना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है, बिना उसके कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कराना होगा। रील बनाने पर भी बैन लगा है। मंदिर परिसर में फोन पर भी बैन लग गया। चुनाव प्रचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांदा पहुंचे और जहां उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उन्हें ये लगता है कि अब जेल से बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। उनके पास चूड़ियां भी ना हो, हम पहना देंगे। कंगना रनौत ने पाकिस्तान का जिक्र कर साधा निशाना। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान समर्थित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।